बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। जय श्री राम। एवरीवन एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। सबको मेरा नमस्कार प्रणाम एवं पुनः स्वागत करता हूँ आपको। वेलकम वंस मोर टू त्रिवेणी मंदिर नित्य मंगलवार सत्संग। As we offer prayers to Bhagavan Shri Ramachandra, Sadashiva Shankar Bhagavan, evam Pavan Putra Hanuman. Let us all clasp our hands and bow our heads. Shri Ram, Shri Ram, Shri रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमतेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसजनयनं देवमुरलीश्वरं शङ्खे भामतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचरमाम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशेशं कलिकल्मषोधशमनं कल्याणकल्पद्रुवं नौमीद्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पं शङ्करं यो ददाति सतां शम्भो कैवल्यमपि दुर्लभं फलानां दन्दकृत्योऽसौ शङ्कर तनोतु मां। बोल सदाशिव शंकर भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। एक बार और बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। मन वाणी को पावन करने के लिए as we purify our minds and our voices, let us sing this bhajan to Pavan Putra Hanuman ji. Mangal Murali Maruti Nandan Sakala Amangal Mool Kandan मारुति मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल कंदन
विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल कंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। माता पिता गुरु गणपति शारद, माता पिता गुरु गणपति शारद, गणपति शारद, गणपति शारद, गणपति शारद, गणपति शारद, शिव समेत शंभु शुक नारद, शिव समेत शंभु शुक नारद, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। बंदो राम लखन वेदेही, बंदो राम लखन वेदेही, ओ लखन वेदेही, लखन वेदेही, हाँ लखन वेदेही, लखन वेदेही, बंदो राम लखन वेदेही, यह तुलसी की परम स्नेही, यह तुलसी की परम स्नेही, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, ओ सकल अमंगल मूल निकंदन। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। बस कुछ दिन पहले हम सब मिलकर के इसी त्रिवेणी मंदिर में बैठ के हनुमान जयंती मनाए थे। We celebrated the birth of पवन पुत्र हनुमान जी just a few days ago. शनिवार पे we broke our sitting record in Triveni Mandir. Approximately 1300-1400 people were sitting in Mandir. वैसे तो 1000 लोग आते हैं, बट सुंदरकांड के लिए फर्स्ट टाइम आई सॉ मंदिर भर गया और कैलाश भी भर गया, एंड एवरीबॉडी इज सिटिंग विथ ग्रेट अटेंशन और सब मिलकर के सुंदरकांड गा रहे हैं. दिस इज द लव दैट वी हैव फॉर पवन पुत्र हनुमान जी. एक बात बताओ, रामनवमी पे मुश्किल से 600-700 लोग आए थे, मे बी 600-700. इट्स अ लॉट ऑफ पीपल बट नॉट एज मच एज हनुमान जयंती. तो the servant is more popular than the master. हनुमान जी तो दास है
भगवान श्री राम तो स्वामी है, बट एवरी हिंदू नोज, एवरी भक्त नोज, राम द्वारे तुम रखवारे। अगर रघुनाथ के पास पहुंचना है तो हनुमान जी की आदेश चाहिए। इवन इफ यू डू नॉट हैव द परमिशन ऑफ भगवान श्री राम, चाहे आप राक्षस भी हो विभीषण जैसे, स्टिल भगवान श्री राम एक्सेप्ट्स यू इफ यू हैव द रेफरेंस ऑफ पवन पुत्र हनुमान जी। भगवान श्री राम सर्व समर्थ है, ही इज ऑल पावरफुल। He took a blade of grass and made that blade of grass into a weapon so powerful कि ब्रह्मा जी और भोलेनाथ भी डर गए कि जयंत हमारे पास क्यों आ रहा है भाई, and they sent Jayant away. Do not allow this weapon to come where we are staying. This is how powerful Bhagavan Shri Ram is. Still, his love for Hanuman ji is such that he allows his leela to develop in such a way कि हनुमान जी की ही आवश्यकता है। ओनली हनुमान जी कैन डू व्हाट हनुमान जी इज डूइंग, और कोई नहीं कर सकते। ओनली हनुमान जी कैन फाइंड माता सीता। वैसे तो अगर देखा जाए हनुमान जी की यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है, प्रतीक की यात्रा है। हनुमान जी इज एंटायर जर्नी इज अ जर्नी ऑफ ग्रेट सिंबलिज्म, ऑफ वेरी डीप मेटाफोर्स। तभी तो सुंदरकांड कहते हैं द हृदय ऑफ तुलसीदास जी। हनुमान जी भगवान श्री राम, अगर देखा जाए तो भगवान श्री राम सूर्यवंशी है। भगवान श्री राम रिप्रेजेंट्स भगवान सूर्य। माता जानकी पृथ्वी की प्रतीक है। शी रिप्रेजेंट्स माता पृथ्वी। शी केम फ्रॉम माता पृथ्वी। पृथ्वी देवी हमारे माता है और भगवान सूर्य हमारे पिताजी है। तो एक तरफ भगवान श्री राम, ही इज आवर फादर, और दूसरे तरफ माता जानकी, माता सीता, शी इज आवर मदर। एक कृषि संप्रदाय से है और एक ऋषि संप्रदाय से है। कृषि इन हिंदी मीन्स फार्मिंग। राजा जनक फाउंड माता सीता इन द फार्म, आउट ऑफ द dirt शी केम। भगवान श्री राम ऋषि संप्रदाय, इसलिए यज्ञ के द्वारा राजा दशरथ को ये पायस मिला, दिस महाप्रसाद ही गॉट फ्रॉम अग्निदेव। तो एक कृषि संप्रदाय और एक ऋषि संप्रदाय। एक तरफ भगवान सूर्य, दूसरी तरफ माता पृथ्वी। लेकिन बंधुओं, बीच में अगर वायु देवता नहीं रहे, इफ बिटवीन पृथ्वी माता और भगवान सूर्य पवन देव इज नॉट देयर, और पवन पुत्र भी नहीं है, तो सब व्यर्थ है। हनुमान जी इज द लिंक बिटवीन भगवान श्री राम और माता सीता। You know, when the sun's rays hit the surface of this earth, there is something called UV rays, and then there is a different process where we have the ability to absorb the energy of the sun. And if this planet does not have a perfectly designed atmosphere, then these rays of the sun या तो हमको जला देंगे, or it will bounce off and be reflected back into space. तो वायुदेव, पवन देव, दिस एटमॉस्फेयर, दिस विंड, जिसको आप सामान्य तत्व समझ रहे थे, इट इज मोस्ट क्रिटिकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। हनुमान जी ज्ञान और भक्ति की स्वरूप है। हम सब हनुमान जी जैसे, वी आर ऑल लाइक पवन पुत्र। आप सब जो मेरे सामने बैठे, आप लोग ज्ञानी हैं, यू आर ऑल नॉलेजेबल। क्यों? हाउ डू यू नो दैट टुडे इज ट्यूसडे? आज मंगलवार है, मंदिर जाना है, यू हैव टू गो टू मंदिर, यू हैव टू सिंग हनुमान चालीसा, यू हैव टू टेक दर्शन ऑफ पवन पुत्र हनुमान जी। इसका मतलब आपके पास कुछ ज्ञान है, थोड़ा बहुत ज्ञान है, और भक्त भी हो। यू ऑल्सो डिवोटीज। भक्त नहीं होते तो दर्शन करके अगर कोई आपको जबरदस्ती लेके आए, सो यू विल क्विकली टेक योर दर्शन, ठीक है चलते हैं, बट यू आर सिटिंग एंड लिसनिंग टू कथा। इसका मतलब आपके अंदर ज्ञान है और भक्ति भी है। तो हनुमान जी सर्चेस फॉर माता सीता। तुलसीदास जी कहते हैं माँ सीता शांति की प्रतीक। शी रिप्रेजेंट्स पीस। एवरीबॉडी वांट्स पीस इन देयर लाइफ। वैसे हमारे शास्त्र के अनुसार अगर सच में शांति चाहिए तो शादी मत करो, शांति जिंदगी भर मिलेगी। लेकिन क्या करें, करके फंस गए
So now we have to see how to go forward in life. तो हनुमान जी तो परम ब्रह्मचारिणी है, but searching for Mata Sita, searching for Shanti in his life. And when he finds this Shanti, when you have devotion, when you have Gyan, when you have peace, when you have stability in all parts of your life, फिर जब रघुनाथ के पास जाओगे तो भगवान श्री राम आपको गले से मिलाएंगे. Then he lifts you and hugs you and embraces you. उसी को रघुनाथ परम पद कहते हैं. बंधु हनुमान जी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर. When he jumped off of Bharat Desh and flew across this ocean, this samudra, everybody has heard this analogy. इस समुद्र को भवसागर कहते हैं. This ocean of fear, this ocean of unknown. और हनुमान जी इसमें छलांग मारते हैं. He dives into this ocean without any fear because Hanuman ji has good qualities. Sakala gun nidanam. He has all good qualities which make him fearless. This ocean of fear, किसको डर लगता है? जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको भक्ति नहीं है, they are very fearful in this life. What will happen to me when I get older? What will happen when I get married? What will happen to my children? और अंत में यही चिंता हो जाती है कि what will happen when I die? लेकिन ज्ञानी जो है, भक्त जो है, कभी नहीं डरते. They are never afraid, क्योंकि सदा रघुनाथ की शरण में रहते हैं. They are always in the protection of Bhagavan Shri Ram. This is the beautiful leela of Bhagavan Shri Ramachandra और पवन पुत्र हनुमान जी. वैसे बचपन में everybody learned this bhajan when you were in your childhood. हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए. मेरे साथ बस ये एक पंक्ति बोलिए. Say with me if you can. हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए. एक बार बोलने के प्रयास करो. हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए. हे आनंद दाता, हम आपसे ज्ञान मांगते हैं. In Bharat, when the little children are going to school, they teach them this song to sing. शीघ्र सारे दुर्गुणों के दूर हमसे कीजिए. हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए. All children sing this prayer in elementary school in Bharat when they begin their morning assembly. We ask Bhagavan for knowledge. Hey Anandadata. Anandam follows Gyan. When you have one, the other comes automatically with it. That is what we ask Bhagavan Shri Ram for. When he returns from Patal, जब हनुमान जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेके आते हैं, everyone is so happy to see Karuna Nidhan, Anandadata. Just seeing him, he returns that happiness to them. वर्षि सुमन दुंदुभि बजावही श्री रघुनाथ विमल यस गावही. श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम. श्री राम जय राम, जय जय राम. भगवान श्री राम को देख करके all of the वानर, पूरी सेना, सुग्रीव, जाम्बवत, अंगद के साथ everyone starts to sing to him. जय अनंत जय जगधारा, जय अनंत जय जगधारा. तुम प्रभु सब देवन निष्ठारा. श्री राम जय राम, जय जय राम. जय अनंत जय जगदाधारा. तुम प्रभु सब देवनी
Nistara. Everybody is singing to Bhagavan, Jaya Ananta Jaya Jagadadhara, the one who sustains this entire Jagat, जो जगत को धारण करते हैं और जो जगत धारी को धारण करते हैं. हम आप दोनों को प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं. You have delivered us today from certain death. अथवा तो मृत्यु निश्चित होते भगवान. Not because they are scared of Ravan, but because if भगवान श्री राम does not return, तो पूरे की पूरी वानर सेना उसी क्षण उसी स्थान में प्राण त्याग देते हैं. When you live with Bhagavan Shri Ram, you cannot imagine a life without Bhagavan Shri Ram. Can any of you imagine a life without Shri Ram Katha? Can you imagine your life without singing Hanuman Chalisa? इससे अच्छा मर जाए. Better than this is to die and then सीधे भगवान के पास ही जाओ. A life without dharma, a life without puja, without katha, without bhajan kirtan is a life wasted. Pavana Putra Hanumanji, Bhagavan Shri Ram, while they are celebrating in their camp, Ravana hears their cries of celebration and he understands that Ahiravan has failed. The last son that he had, who had promised him that he will kill Bhagavan Shri Ram, he is also dead. Now Ravan thinks to himself, अब वो समय आ गया जब मैं स्वयं इस रण क्षेत्र में पधारूंगा. I have to enter this battlefield myself. ताही की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूँ मन विश्राम. भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रतिका. राम विमुख रतिका. तुलसीदास जी कहते हैं, जिसके हृदय में रघुनाथ के प्रति विरोध होता है, whoever has hatred for Bhagavan Shri Ram in their heart, that person will never meet with success, will never be happy, even in their wildest dreams. एक बात बताएं, I was looking at something online that was describing the different parts of Ram Lala Garbha, the inside part of this mandir, and they were showing the jewelry that they placed on Bhagavan Shri Ram, how expensive it was, how valuable it was. Even the doors that open are made out of gold. And they were saying, this jewelry came from Rajasthan, ye Maharashtra se aaya, this was sent from this part of India, from all over Bharat. Divya Divya Ratna Swarna bheje gaye. And it was placed there to decorate the Singhasan of Bhagavan Shri Ram. Many, many years ago, when the enemies of Bharat invaded and looted these mandirs, they destroyed these mandirs and took every jewel, every piece of gold that they could have found. And they stripped everything bare. और विरोध में मूर्तियों को भी तोड़ने के बहुत प्रयास भी किए हैं. Such was their hatred, such was their anger towards Satya Sanatan Dharma, towards Bhagavan Shri Ram. एक बात बताऊं, today whatever was lost in Bharat, वो सब तो वापस आ गए. और जिन्होंने तोड़ने के प्रयास किए हैं, their descendants आज तक हाथ में कचोट लेकर के दुनिया के सामने भीख मांगते हैं. Still they are begging in front of the world. इनके सुख कहाँ है? इनकी ऐश्वर्य कहाँ है? इनकी शांति कहाँ है? You make an enemy out of Bhagavan Shri Ram in one generation. हजारों पीढ़ियों तक, for 1,000 generations after, you will never know the meaning of the word sukh, shanti, sampatti और ऐश्वर्य. बंधुओं, भगवान सदाशिव शंकर वो तो बहुत भोले हैं. But भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री राम, even if he does not react immediately, सदा स्मरण रखते हैं. He always remembers and the account is always settled. Ravan sails forth into this battlefield with his private army. सबके पास अपनी अपनी सेना थी. Meghnad had his own division. Everybody had their own division. Now the private division of Ravana is presidential guard, if you want to call it, his secret service. They ride forth with him into this battlefield. They are sitting on large elephants
horses decked in armor. And when the armies of Bhagavan Sri Ram see the professionalism, the armor, the weapons, the presentation of this army, so they said to themselves, this looks like an army that could have defeated Swarg. Ab samajh mein aake aise Devendra ko hara diye. It looks as if even the Vajra itself could not have destroyed such a powerful looking force. Ati vichitra vahani viraji, bir basanta senu jani saji. Seeing this army, ऊपर जो देवताओं देख रहे हैं, the devatas who are looking from स्वर्ग, वो भी चौंक गए कि हमारे रघुनाथ, how will he fight such a powerful army? Ravana, as he sails forth, he tells his soldiers, तुम लोग चिंता मत करो, all you have to do is kill the soldiers of Ram. I will handle Lakshman and then I will handle the son of Dasharath. Ravan gives this command to his forces, और सब शंख बजाने लगे. Everyone starts to blow their shells, ring their bells, beat their drums. यह सुधि सकल कपि न जब पाई, धाय करी रघुबीर दुहाई. But when the armies of Sugriva, of Bhagavan Sri Ram, sees this force getting ready for action, they are also equally ready to meet them in battle. From the side of Bhagavan Sri Ram, धाय करी रघुबीर दुहाई. सब एक ही आवाज में बोले, जय श्री राम. जय श्री राम. बंधुओं, when Bhagavan Shri Krishna asked हनुमान जी कि कुरुक्षेत्र में एक बहुत भयंकर युद्ध होने वाले हैं, पवन पुत्र क्या तुम हमारे पक्ष में बैठोगे? तो हनुमान जी says, भगवान ये तो छोटे मोटे लड़ाई है. This is a small squabble between a couple 100,000 kings and princes. युद्ध इसको नहीं कहते हैं. युद्ध जो था, the great war was the war fought between Ravan और भगवान श्री राम. ये तो छोटी मोटी लीला है, but आ जाऊंगा, लड़ूंगा नहीं लेकिन आ जाऊंगा. I live only for katha, not to fight. This battlefield that we are seeing here, बंधुओं, तुलसीदास जी जैसे वर्णन कर रहे हैं, काश अगर आज रामानंद सागर जीवित होते हैं. So using modern technology, AI, CGI and these kinds of things, his brilliant mind might have been able to show you a glimpse of how this battle looked. As the forces of Ravan and the forces of Bhagavan Sri Ram, अब देखिए एक तरफ पे जय श्री राम की आवाज आ रही है, और दूसरे पक्ष में लंकेश की जय हो, लंकापति की जय हो. दुही दिशि जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी. धीरे वीर इतरामही, उतरावनी बखानी. The voices of Adharam are also very loud. Never think that because we are on the side of Dharam, तो अधर्म के पास शस्त्र नहीं होते हैं, अधर्म के पास शास्त्र नहीं होते हैं. On the side of Adharam, they have more dhan, they have more sena, they have more power, they have more of everything. Look at the Kauravas versus the Pandavas. हम बोलेंगे जय श्री राम with 500 voices, they have 5,000 voices shouting that Bhagavan Sri Ram is not real. The forces of Ravan are equally loud as the forces of Bhagavan Sri Ram, and seeing them run into this battlefield, Tulsidas ji कहते हैं, then Vibhishan, standing next to Bhagavan Sri Ram, he sees Ravan himself leading this attack force. और रावण अपने दिव्य रथ में बैठे हैं. रावण रथी वीरत रघुवीरा, श्री राम जय जय राम. देखी विभीषण भयउ अधीरा, श्री राम जय राम. अधिक प्रीति मैंने भाषण दे, श्री राम जय राम. बंदी चरण कह सहित सनेहा, श्री राम जय राम. बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम,
रघुबीरा रावण रथि विरत रघुबीरा. Vibhishan looks towards the armies of Lanka and he sees Ravan sitting on a very beautiful, very large, very powerful chariot. Then he looks at Bhagavan Shri Ram, जो बिना चप्पल खड़े हैं रणभूमि में, who is standing without even wearing chappal in this battlefield. Bhagavan Shri Ram, tapas vesh, he is dressed only in the simple clothes of a sannyasi. Haath mein dhanush hai, he has a quiver of arrows on his back. Otherwise he has no armor, no chariot, nothing to sit, no charioteer to guide him. Bhagavan Shri Ram stands alone on the battlefield. Vibhishan ki man mein sanshay ho gaya. He thinks to himself, I do not believe that Bhagavan can win this battle. Ravanu rathi virath raghubira. Hey Raghunath, aap virat ho. You are one who is without the chariot. See the chariot of Ravan. How will you face him on foot? क्या उनके पीछे दौड़ तो नहीं सकते हैं? You do not know how to fly like Hanumanji. You cannot chase after this chariot on foot. He will easily be able to drive in circles around you. Hey Raghunath, how can you face him on this unequal term? अब देखिए विभीषण के मन में ये संशय नहीं है कि भगवान श्री राम भगवान है. He understands that this is Shri Hari, but he thinks to himself, अब भगवान थोड़ा ज़्यादा simple बन रहे हैं. He is being a little too simple and he is adhering to his restrictions a little too strictly. Because he is in Maryada Purushottam, he will fight within the limitations of a man. Sudarshan Chakra to nahi chalayenge, Garud ji par to nahi baithenge. So how will he be able to match the speed of Ravan? Nathan rathu nahi tane pad trata. विभीषण कहते हैं भगवान मैं आपके पास रथ है, रथ तो छोड़ दो, तन पद त्राता. You are not even wearing protection for your feet, भगवान चप्पल भी नहीं पहने हैं. के ही विधि जीतव वीर बलवाना. के ही विधि जीतव वीर बलवाना. इस बलवान को, इस वीर को कैसे जीतोगे रघुनाथ? Never make the mistake of underestimating your enemies. राक्षस है, क्रोधी है, लोभी है, मोह माया में फंसे रहते हैं. Still, Vibhishan does not forget that this is the powerful Ravan. ठीक है, हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिए, but doesn't mean you will laugh and forget that this is the same Lankesh who defeated everyone in Prithvi Lok, apart from Bali और Sahasrabahu, इन दोनों को छोड़ करके. But never make the mistake of assuming that because your enemy has faced some setbacks, he has lost his sons, he has lost his city, he has lost most of his armies. लेकिन रावण को कमजोर मत समझो. विभीषण कहते भगवान सुनहु सखा कह कृपा निदाना. सुनहु सखा, हे भगवान मैं आपका मित्र बोल रहा हूं, मैं आपका सखा हूं नाथ. I am your friend as well as your devotee. कृपा निधाना, I wish for you to win this battle. जेहि जय होई सो चंदनु आना. Bhagavan, Ravan has never lost a battle in which he has used this chariot. This chariot has always brought him success. Dashanan is a very powerful adversary. Bhagavan, आप आदेश दीजिए, अभी रथ मंगा लेता हूँ. I will get a chariot for you. लेकिन Bhagavan, standing like this, you will not be able to fight Ravan. Prabhu, do not put yourself in any danger and endanger the outcome of this entire war. ऐसे विभीषण ने भगवान को प्रार्थना की है. He begs Bhagavan Shri Ram to please consider the advice that he is giving him. Bhagavan Shri Ram smiles at Vibhishan
एंड ही सेज मित्र, सखा, रथ के भी बहुत प्रकार के होते हैं. देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैरियट. रावण के पास वो दिव्य रथ है, लेकिन हमारे पिता का नाम है दशरथ. एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू, जो रथ मेरे पास है वो रावण के पास नहीं है. बोलो जय श्री राम. जय श्री राम. समय तो पूरा हो गया, तो अगले मंगलवार आई विल टेल यू हाउ भगवान श्री राम एक्सप्लेन्स टू विभीषण कि रघुनाथ के पास कौन सा रथ है, दशरथ नंदन के पास कौन सा रथ है, एंड हाउ दिस रथ, दिस चैरियट इज सुपीरियर टू द वन दैट रावण राइड्स. बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय. कथा को विश्राम करने के लिए एक भजन गाए मेरे साथ. सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखेरा ताहे विधि रहिए. सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए. मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में. मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में. तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरा साथ में. तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में. ओ विधि का विधान जाए, हानि लाभ रहिए. चाहे विधि रखेरा ताही विधि रहिए. सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि रखेरा ताहि विधि रहिए. या अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा. या अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा. होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा. होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को आएगा. फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए. चाहे विधि राखेरा ताही विधि रहिए. सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए. ओ चाहे विधि राखेरा ताही विधि रहिए. ताहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए. बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय. बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय. सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए. एवरीवन प्लीज स्टैंड फॉर आरती.